बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़ बयां चैनल देखने वालों को शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा का सलाम। आज हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हज़रत मालिक बिन दिनार मशहूर बुज़ुर्गों में से हैं। इब्तदा में वो कुछ अच्छे हाल में ना थे। एक शख्स ने इनसे इनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी से तौबा की। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का शौकीन था और बहुत आदी, हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी ख़रीदी जो मुझे बहुत खूबसूरत थी और मुझे इससे बहुत ताल्लुक़ था। इससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मुझे इस लड़की से बहुत ही मोहब्बत हुई और वो लड़की भी मुझसे बहुत ही मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो इस वक्त मुझे इससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि हर वक्त वो मेरे ही पास रहती। लेकिन इसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता तो वो मेरे हाथ से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से इसको डांटने को दिल न मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमा ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, इशा की नमाज भी न पढ़ी, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी इन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। इसकी कैरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं इसके डर से घबरा कर खौफज़दा होकर ज़ोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ नहायत नफीस लिबास, नहायत महकती हुई खुशबू इनमें से आ रही है मिले। मैंने इनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने इनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे कि मैं बहुत ही ज़ईफ़ आदमी हूँ, ये बहुत कवी है, ये मेरे काबू का नहीं, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई ऐसी चीज़ तुझे मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला नज़र पड़ा। मैं इस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग इस टीले के परे से नज़र पड़ी। इसकी दहशतनाक सूरत और इसके मंज़र नज़र आए। इन सब हालात के बावजूद कि इस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक ज़ोर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट, तो इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहाँ से फिर पीछे को दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास वाले नज़र आए। मैंने इनसे फिर कहा कि मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस अजदहे से किसी तरह से मुझे बचाएं, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत कवी है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने ये एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा, इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। मुमकिन है तेरी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदहे से बच सके। मैं भागा हुआ इस पर गया और वो अजदहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, इसमें बहुत से ताक यानी खिड़कियाँ खुले हुए हैं, इन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 कवाड़ हैं सोने के, जिन पर याकूत चढ़े हुए हैं और मोतियों से लदे हुए हैं, और हर कवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है।
मैं जब इस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी कि कवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ, शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। इसकी आवाज़ के साथ ही एकदम कवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उसमें से चाँद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले, मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी से निकल आओ, वो सांप तो इसके पास ही आ गया। इस पर फ़ौजें की फ़ौजें बच्चों की निकल आईं। इनमें दफ़ादन मेरी निगाह अपनी इस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बा हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ी और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया, जल्दी से इससे लिपट गया और इसने अपने दाहिने हाथ को इस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फ़ौरन पीछे को भागने लगा। फिर इसने मुझे अपने पास बिठाया और ख़ुद मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, ऐ मेरे अब्बा जान, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, इनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और इस हक़ बात के वास्ते जो इन पर नाज़िल हुई है झुक जाएं। ये कुरान पाक की आयत का तर्जमा उसने पढ़ा। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा कि बेटी, क्या तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुमसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे। आपने इसको अपने गुनाहों से इतना कवी कर दिया कि वो आपको अब जहन्नम में खींच कर डालने की फ़िक्र में था। मैंने पूछा, वो सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग कौन थे? कहने लगी, वो आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ़ कर दिया कि वो इस सांप को आपसे दफ़ा न कर सके, अलबत्ता इतनी मदद कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहीं रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई तो इस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ल शानहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़ाल को छोड़ दिया। तो नाज़रीन, ये ऐसी मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फिर तौबा की कि अल्लाह ताला ने अपने ऐसे उसको मुकर्रर बंदों में कर दिया और अपना दोस्त बना लिया। अब जब भी हम उनका ज़िक्र करते हैं हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी बुरे अमाल को छोड़कर नेक अमाल की तरफ पलटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।